दोस्तों एक सेइंग है कि प्लानिंग टू फेल इज फेलिंग टू प्लान। मैं हालांकि इस सेइंग में ज़्यादा बिलीव नहीं करता, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि कोई भी अगर बेस्ट चीज़ होती है वो अनप्लान्ड ही होती है लाइफ में। आपने ये चीज़ नोटिस करी होगी कि बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि आपके साथ कुछ चीज़ें ऐसी हुई होंगी जो आपने प्लान नहीं करी होगी, और वो जो आपके एक्सपीरियंसेस होंगे वो बहुत ही ज़्यादा अनयूजुअल एंड अनबिलीवेबल एंड एन्जॉयबल होंगे। तो लेकिन कुछ फील्ड्स ऐसी हैं जहाँ पे आई थिंक हमें इस सेइंग की ज़रूरत है, और उसमें से एक फील्ड ट्रेडिंग भी है हमारी। और उसके साथ साथ काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप स्टडी ही मत करो तो आप पास हो जाओगे, तो आप ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि मैं खुद एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। तो कहीं ना कहीं मुझे पता है कि मैंने किस तरह से 9 से 10 अटेम्प्ट में अपना सीए फाइनल निकाला और सीए क्वालिफाई करा। एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम था, लेकिन कहीं ना कहीं मैं थोड़ा और बड़ा करना चाहता था, तो मैं फिर 2018 में अपनी ट्रेडिंग जर्नी में घुसा। तो जो मेरा पहला प्रॉफिट था वो आपको अभी स्क्रीनशॉट पे दिख रहा होगा। यस दोस्तों, इतना छोटा प्रॉफिट था, और वो जो मेरी खुशी थी वो बहुत अनबिलीवेबल थी। मैं आपको किसी और दिन सुनाऊंगा अपनी जर्नी कि उसके बाद क्या क्या हुआ। तो 26 दिसंबर 2018 के आसपास मैंने स्टार्ट करा था अपना मार्केट में करियर। अब इस पोजीशन पे आ गया हूँ मैं कि मैं एक 10 लाख के कैपिटल तक मैंने अपने आप को ग्रो किया है। इनमें कुछ लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। जैसे सबसे पहला वीडियो जो मैंने देखा था वो स्मार्ट ट्रेडर का देखा था, तो आज भी वो वीडियोस बनाते हैं, लेकिन आज मैं इतना फॉलो नहीं कर पाता उन्हें। तो उसके बाद जो भी मैंने बेसिक प्राइस एक्शन या स्टॉक मार्केट पोर्टल्स किस तरह से ट्रेड करते हैं, बाय सेल, सब मैंने ऑनलाइन यूट्यूब से सीखा है। मैंने और किसी मेंटर का कोर्स नहीं लिया है आज तक। एक दो मेंटर्स के कोर्स लिए हैं जहाँ पे मेरे पैसे डूबे ही हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन ऐसा हुआ है। लेकिन मैं जो चाहता हूँ कि अगर कोई बिगिनर है जो स्टार्ट करना चाहता है मार्केट, उसका एक तरीका होना चाहिए रेदर देन जिस तरह से मैंने किया, क्योंकि मैंने हैवी लॉसेस भी किए हैं। मैंने एक दिन में 70,000 का लॉस भी किया है, तो इसके बारे में करेंगे बात हम किसी और वीडियो में। लेकिन इस वीडियो बनाने का मकसद मेरा यही है कि ताकि आपको एक प्लानिंग दिखा सकूं मैं कि किस तरह से हम प्लान कर सकते हैं। आप बिल्कुल भी मेरे कैपिटल पे फोकस मत कीजिए कि मैं अगर 5 लाख से कर रहा हूँ या 10 लाख से कर रहा हूँ। अगर आपके पास 10,000 भी हैं तो आप 10,000 से भी कर सकते हो। आपके पास 20,000 भी हैं तो 20,000 से भी कर सकते हो, लेकिन एक कैप लग जाता है हमारे पास। तो एक मिनिमम 25,000 के आसपास आप स्टार्ट कर सकते हो अगर आपको स्टार्ट करना है शेयर मार्केट का अपना करियर। आप सेम रूल्स फॉलो कर सकते हो जिस तरह से मैंने यहाँ पे रूल्स मेंशन करें, और अभी इसके बारे में बात करते हैं हम। लेकिन ये रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं अगर आपको इनिशियली ही सीखते चले जाना है, क्योंकि अदरवाइज अगर आप इनिशियली ही प्रॉफिट के बारे में सोचोगे, या जैसे लोग प्रॉफिट्स दिखाते हैं बड़े बड़े अपने, उनकी क्वांटिटी बहुत हाई होती है दोस्तों। मैं अभी भी मानता हूँ, घनश्याम सर को मैं देख रहा हूँ 8 साल से, सुभाषीष सर को देख रहा हूँ जब वो अपने वीडियो डालते थे, जब वो फ्यूचर्स में ट्रेड करते थे, 10-10 हज़ार के प्रॉफिट लेते थे अपने, मैं तब से देख रहा हूँ उन्हें। तो ये उनकी एक जर्नी रही है, उनको बहुत टाइम हो गया है, और मेरी भी यही कोशिश है कि मैं भी उस पॉइंट पे पहुंचूं। और हर ट्रेडर का यही सपना होता है कि वो उस पॉइंट पे पहुंचे कि जहाँ पे वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाए। तो हमारा ये प्लान रहेगा जो मेरा आपके सामने है। तो हम पॉइंट बाय पॉइंट इसको डिस्कस कर लेते हैं एक बार। सबसे पहला पॉइंट जो हमें डिसाइड करना होता है वो है कैपिटल। तो मैंने जो अपने कैपिटल को डिसाइड किया है वो है 5 लाख। एंड थैंक यू सो मच, आप मेरे साथ जो 3 महीने की जो मैंने प्रैक्टिस की जर्नी करी अपने 10 लाख के कैपिटल से, तो उसमें हमने कुछ 10 लाख का 11 लाख 20 हज़ार समथिंग कमाए। तो कहीं ना कहीं 12% की रिटर्न थी 2 महीने की। तो वही रियलिटी है दोस्तों। लेकिन अब उस प्लान को हमें लाइव इंप्लीमेंट करना है। लाइव इंप्लीमेंटेशन करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो उस दिक्कत को देखते हुए मैंने कैपिटल को अभी अपने हाफ ही रखा है। तो हो सकता है हम मिडिल ऑफ द ईयर में थोड़ी अपनी पोजीशन देख के इसको फिर से 10 लाख कर लें, जो हमारा ओरिजिनल प्लान था। लेकिन अभी हमने अगर 5 लाख किया है, तो थोड़े से अपने अगर लॉसेस होते हैं तो हम उसको लिमिट कर सकते हैं। और इस 5 लाख को भी हमने 5 लाख में डिवाइड किया है, क्योंकि कोई सेंस नहीं बनता आप पूरा कैपिटल अपना ट्रेडिंग अकाउंट में रखो। क्योंकि अगर आप पूरा कैपिटल ट्रेडिंग अकाउंट में रखोगे तो कुछ दिन ऐसे भी आते हैं जब आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हो और आप ट्रेड पे ट्रेड करने लग जाते हो, या किसी ब्रोकर के पोर्टल में कोई दिक्कत आ गई तो आपका वो पूरा कैपिटल वाइप आउट हो सकता है। तो उस रिस्क को देखते हुए मैंने 5 पार्ट में डिवाइड करा है। तो मैं 1 लाख बनता है ये 5वां पार्ट जो इसका है 5 लाख का, लेकिन मैंने फॉर अ सेफर साइड 1.5 लाख ऐड किए हैं। तो पहले मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, पहले हम फंड्स ऐड कर लेते हैं। सो दोस्तों अब आ गए हम अपने पोर्टल पर। मैं जो यूज़ करने वाला हूँ पोर्टल पूरी इस जर्नी में अपने, वो है ज़ीरोधा। तो सबसे पहले हम, जैसा कि हमने डिसाइड किया है कि 1.5 लाख कैपिटल ऐड कर लेते हैं। तो ये मेरी आईडी है, तो मैं एक बार लॉगिन करता हूँ पहले। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अभी इसमें कोई भी बैलेंस नहीं है। तो सबसे पहले हम अपना बैलेंस ऐड करते हैं, इसमें हम फंड्स ऐड करते हैं। तो दोस्तों एज यू कैन सी कि वी हैव एडेड द फंड्स। सो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट कि हम कल से किस तरह से इस फंड से ट्रेड करते हैं। और अब मैं आगे लेके चलता हूँ कि हमारा प्लान क्या रहेगा। सो दोस्तों जैसा आपने देखा कि हमने 1.5 लाख फंड्स ऐड कर लिए हैं।
तो हम आगे क्या करने वाले हैं, अब हमारी क्वांटिटी क्या रहेगी, जो हमारी जर्नी कल से स्टार्ट करना चाहता हूँ मैं, और मैं चाहता हूँ आप भी अपने हिसाब से, अगर किसी को 50,000 कैपिटल से करना है, 1 लाख से करना है, तो उस हिसाब से प्लान बनाएं। तो मैंने जो अपनी क्वांटिटी निकाली है वो मैं 100 क्वांटिटी से स्टार्ट करूँगा, और मिनिमम 50 क्वांटिटी रहेगी मेरी। ऐसा होता है कई बार दोस्तों कि हमें फुल कॉन्फिडेंस नहीं होता किसी ट्रेड पे, तो वहाँ हम अपनी क्वांटिटी 50 रखेंगे, और अगर हमारे पास जहाँ पे फुल कॉन्फिडेंस होगा वहाँ हम अपनी 100 रखेंगे। और कई बार वीकली एक्सपायरीज होती हैं ऑप्शंस की, तो वहाँ पे हम क्वांटिटी अपनी ज़्यादा भी रख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमें ऑप्शन प्राइसेस बहुत सस्ते मिलते हैं, तो वहाँ पे अपनी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। तो उसको हम एक्सपायरीज पे एडजस्ट करेंगे उस क्वांटिटी को उस तरह से। लेकिन मेरा जो टारगेट है वो ग्रेजुअली ये है कि मैं 100 क्वांटिटी से स्टार्ट करूँ, और हर 2 महीने में अपने आप को असेस करके अगर मैं प्रॉफिटेबल रहता हूँ तो मैं उस 100 क्वांटिटी को अपनी 1000 क्वांटिटी तक लेकर जाऊँ इस ईयर के एंड तक, जो कि है दिसंबर 2022। क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि मैंने अपने वीडियोस में भी काफ़ी बार बताया कि मैं साथ ही साथ एक जॉब भी करता हूँ वन ऑफ द बिग फोर्स में। तो मेरे साथ एक दिक्कत बस यही हो सकती है, मैं शायद रोज ट्रेड ना कर पाऊँ, लेकिन मैं आपको रोज डेली अपडेट दूंगा कि मेरा आज का ट्रेड क्या रहा है, आज का प्रॉफिट लॉस क्या रहा। बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रखेंगे इसको, कहीं पे भी ऐसा नहीं होगा कि मैं, क्योंकि मैंने देखा है कि काफ़ी लोग ये स्टार्ट करते हैं बट वो बीच में छोड़ देते हैं, लेकिन मेरा ये प्लान बिल्कुल भी नहीं है। मैं इस मार्केट में लंबा टिकने के लिए आया हूँ, और मैं 3 साल से अगर ट्रेड कर रहा हूँ, तो अगर मैं बड़े कैपिटल से भी ट्रेड कर रहा हूँ तो इतना मेरे को एक्सपीरियंस हो गया है कि मैं अपने आप को किस तरह कंट्रोल कर सकता हूँ। तो वो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी इस प्लान में। सेगमेंट की बात कर लेते हैं, थर्ड पॉइंट। सेगमेंट कोई भी हो सकता है, मैं स्टॉक्स में भी ट्रेड करूँगा, मैं डेरिवेटिव्स में भी ट्रेड करूँगा। मेरे को ऐसा लगता है कि किसी एक ट्रेडर को अपने आप को किसी भी सेगमेंट में लिमिट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने आप को लिमिट कर लेता है। तो मान लो किसी दिन साइडवेज मार्केट है तो ऑप्शन बाय नहीं कर सकता, तो ऑप्शन सेलिंग करनी पड़ेगी उसे। तो उस तरह से हम रखेंगे, वो हम देख लेंगे। हम इसमें पोजीशन भी बनाएंगे। अब जैसे 1.5 लाख का कैपिटल है, तो पोजीशन बनाने में जैसे हमारी क्वांटिटी कम हो सकती है। जैसे अगर हम एक लॉट में पोजीशन बना के ले जाएंगे, क्योंकि मैं पोजीशन फॉलो नहीं करता हूँ, मैंने आज तक पोजीशन नहीं बनाई है, मैं कभी भी कैरी नहीं करता हूँ, लेकिन इस साल से मैं कैरी करना स्टार्ट करूँगा, क्योंकि पोजिशनल में हमें छोटी क्वांटिटी में भी बड़ा प्रॉफिट मिलने की काफ़ी चांसेस रहते हैं। मार्केट गैप डाउन गैप अप हो सकता है, तो इसलिए अगर हमारी क्वांटिटी कम रहेगी तो हमारा रिस्क उस हिसाब से मैनेज हो जाएगा। तो हम पोजिशनल भी करेंगे, हम कैश में भी करेंगे, हम डेरिवेटिव्स में भी करेंगे। अब बात कर लेते हैं कि रिस्क का क्या, स्टॉप लॉस का क्या, कि दिन में हम कितना लॉस उठा सकते हैं। तो उसके लिए अगर आप कितने भी प्रोफेशनल ट्रेडर्स को देखोगे तो सब यही बोलेंगे कि 1 से 1.5% या 2% मैक्सिमम वो अपने कैपिटल का रिस्क लेते हैं। और मैंने भी सेम रूल फॉलो किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें भी प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है, हमें भी रैंडम तुक्का ट्रेडर नहीं बनना अगर हमें प्रॉफिटेबल होना है। क्योंकि यहाँ पे तुक्का जो ट्रेडर है वो अपने आप को बर्बाद करके निकलते हैं। ये आपके साथ अगर हुआ होगा तो हो भी सकता है, और मेरे साथ तो हुआ था, क्योंकि ये पहले, क्योंकि मैंने 1 साल काफ़ी अच्छा लॉस किया है। तो रिस्क हमने रखा है 1.5% से 2%, जो कि है 5,000 से 10,000। मैक्सिमम 10,000 का लॉस लेंगे दिन का, उसके बाद हम होटल बंद कर देंगे अपना। टारगेट्स कुछ नहीं है, टारगेट्स हम 1.5 लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर मार्केट हमें 1:5 भी दे रहा है तो हम उसको क्यों छोड़ेंगे, तो हम वही लेंगे। इसलिए कभी टारगेट नहीं रखना चाहिए। एक सेइंग ये भी है ट्रेडिंग में, कट योर लॉसेस शॉर्ट एंड राइड योर प्रॉफिट्स। तो प्रॉफिट को हम राइड होने देंगे जितना भी हमें मिलेगा। अब ये जर्नी में किस तरह से होता है, हम कितनी तरह रिटर्न कमा पाते हैं, तो रिटर्न से हम रिटर्न वाले पॉइंट की बात कर लेते हैं, 5वें पॉइंट की। अब यहाँ पे देखो, बहुत सारे लोग जो हैं वो अनरियलिस्टिक रिटर्न्स एक्सपेक्ट करते हैं। उनको लगता है कि मार्केट में हमने 1 लाख लगाया है तो हमें अगले इस महीने 1 लाख चाहिए, इस महीने 2 लाख हो जाएगा, और ऐसे 1 लाख के वो 10 लाख बना लेंगे साल में। दोस्तों ऐसा होता है, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होता। 10 में से 1 बंदे के साथ होता है, लेकिन उस बंदे के साथ होता है जिसने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करी है, जिसको बहुत ज्यादा कंट्रोल है अपने ऊपर, और वो जो ट्रेड तभी लेता है जब वो 100% श्योर होता है या 90% श्योर होता है, या उसकी एक्यूरेसी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की 90% होती है। 90% भी होती है दोस्तों एक्यूरेसी, और आपके वो उन्हीं डेज पे ट्रेड लेता है जहाँ पे वो फुल्ली कॉन्फिडेंट है। तो ऐसे ट्रेडर्स 1 लाख का 10 लाख बनाते हैं, लेकिन हम अनरियलिस्टिक नहीं होंगे, हम रियलिस्टिक रिटर्न्स रखने वाले हैं अपनी। हम डबल या ट्रिपल नहीं करने की सोचेंगे। हम 5 से 10% पर मंथ अगर कमा लेते हैं अपने कैपिटल का, जो कि 5 लाख है, तो हमारे लिए आई थिंक इनफ है। एक जॉब के साथ अगर आप 5 लाख का 5%, 25-30 रुपए निकाल रहे हो महीने का, तो आई थिंक दैट इज मोर देन इनफ। और उसको हम धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज ही करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हमें अपने आप को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनाना है तो हमें इस तरह का एक प्लान बनाना पड़ेगा। तो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस तरह का प्लान बनाओ, और आप मेरे को मेल करो। मेरे चैनल पे आपको अबाउट सेक्शन में मेरी मेल आईडी मिल जाएगी। अगर मेरे को 2-3 बंदे भी मेल करते हैं तो मैं सोचूंगा इस वीडियो का जो मेरा मोटिव था वो पूरा हुआ। देन हम मंडे से इसको स्टार्ट करेंगे कि मंडे को हम किस तरह से ट्रेड करते हैं। हमारा पहला ट्रेड होगा 3 जनवरी को, तो हम उसी हिसाब से डिसाइड करेंगे। आपको डेली अपडेट मिल जाएगी। हो सकता है मैं काफ़ी दिन ट्रेड ना करूं, किसी दिन मैं बिजी हूं ऑफिस में या नहीं, तो मैं उसके बारे में भी आपको डेली अपडेट करूंगा। तो अपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, एंड ऑल नोटिफिकेशन की बेल आइकन भी दबा देना, ताकि आपको कभी भी मैं अपडेट करूँ तो नोटिफिकेशन मिल जाए।
साथ ही मैंने एक टेलीग्राम चैनल भी बनाने की सोच रहा हूँ मैं, तो मैं उसका लिंक भी दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ताकि आप कभी भी मेरे को लाइव मार्केट में किसी भी को कुछ भी अपडेट करना हो तो वो भी वहाँ पे मैं अपडेट कर सकूँ, तो आप वो भी ज्वाइन कर लेना। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो ट्रेडिंग प्लान की। तो आई थिंक जो मैंने आपको फर्स्ट प्रॉफिट दिखाया, उसके बाद यहाँ तक की जर्नी काफ़ी अच्छी रही। अब यहाँ से आगे कैसी रहेगी वो इस प्लान के ऊपर निर्भर करता है, और उस प्लान को मैं किस तरह से फॉलो करता हूँ उस पर निर्भर करता है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आपने इस वीडियो को पूरा अपना टाइम दिया। वीकली एनालिसिस की वीडियो हमारी आती रहेंगी, जैसे डेली एनालिसिस की वीडियो हमारी आती रहेगी। जैसे मैंने आज, अगर आपने देखा हो, बैंक निफ्टी की वीडियो डाल दी थी सुबह, तो आप वो भी जरूर देखना। और निफ्टी की वीडियो मैं कल डाल दूंगा, कल शाम को 5 बजे के आसपास, तो आप वो भी देखना अगर किसी को पोजीशन बनानी हो। सो दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को इतनी एंड तक देखने के लिए।